हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आज तक कोई सॉल्व ना कर सका। इस केस में पुलिस कातिल को पकड़ना तो दूर की बात बल्कि कत्ल हुए शख्स की भी शनाख्त ना कर सकी। और इस वाक़ये के 71 साल बाद पुलिस आज भी इस केस की रिसर्च कर रही है। तो वाक़ये की शुरुआत होती है स्मॉर्टन बीच से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है। उस बीच पर लोगों को एक लाश मिलती है, लेकिन वो लाश किसकी थी, उसको किसी ने क्यों मारा होगा और ये शख्स कहां से आया होगा। इस तरह के काफी सवालात ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो चुके थे। और दोस्तों, इन सवालों का जवाब आज तक ना कोई ढूंढ सका और इसी ही वजह से तारीख की ये मर्डर मिस्टीरियस सबसे ज्यादा पुरअसरार मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। तो हम बात करने जा रहे हैं मिस्ट्री ऑफ स्मॉर्टन मैन या तमाम शुद्ध केस की। 1948 दिसंबर में जब कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया में स्मॉर्टन बीच के पास एक आदमी की लाश मिलती है जिसने बहुत ही महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। लोगों ने फौरन से पुलिस को इत्तला की। पुलिस मौके पे वहां पहुंच गई और लाश को इन्वेस्टिगेट करने लगी। इस डेड बॉडी की हाइट 5 फीट 11 इंच थी और डेड बॉडी को देखकर लग रहा था कि ये इंसान इस बीच पे बैठा बैठा ही मर गया हो, क्योंकि उसके पूरे जिस्म पर किसी किस्म की चोट के निशान नहीं थे। इस आदमी ने जो कपड़े पहने हुए थे, पुलिस को उन कपड़ों में से कोई आइडेंटिटी ना मिल सकी और ना ही कोई कैश और ना वॉलेट। इसी सिचुएशन में पुलिस के लिए ये मालूम करना काफी मुश्किल हो गया था कि ये डेड बॉडी किस शख्स की है और कहां से आई है। कपड़ों की मजीद तलाशी लेने के बाद दोस्तों, पुलिस को इस आदमी के पास एक सिगरेट का पैकेट, एक ट्रेन की टिकट, एक बस की टिकट, एक माचिस, कुछ बबल गम्स और एक कंघी बरामद हुई। जब इस आदमी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया तो डॉक्टर ने बताया इस आदमी की मौत हार्ट अटैक होने की वजह से हुई है, या फिर हो सकता है इसे पॉइजन देकर मारा गया हो। बट दोस्तों, डॉक्टर के पास इन बातों के अलावा कोई पुख्ता प्रूफ ना था। लेकिन डॉक्टरों के साथ काम करने वाली एक पुलिस टीम ने एक और बात बड़ी काम की बताई कि इस आदमी के कपड़ों के लेबल्स को बहुत ही बारीकी के साथ काट कर निकाला गया है और हर वो चीज जिससे इसकी पहचान हो सके वो हटा दी गई। इसके सूट की पॉकेट को ऑरेंज कलर के धागे के साथ सिया गया था। उसके अलावा उन्हें उसके पास से कुछ भी ना मिल सका। पुलिस ने उसकी फिंगरप्रिंट्स की मदद से उसकी शनाख्त करने की कोशिश की, बट उसमें से भी पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। और फिर कुछ ही देर में पुलिस के हाथ में एक ऐसा सबूत लगा जिसने इस कहानी को फिर से एक नया रुख दे दिया। एडिलेड रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम से एक ब्राउन कलर का सूटकेस मिलता है जो कि उसी स्मॉर्टन मैन का था और पुलिस को इस सूटकेस में से वैसा ही धागा मिला जैसा स्मॉर्टन मैन की पॉकेट को सिया गया था। लेकिन यहाँ भी हैरान कुन बात ये थी कि उस सूटकेस पे ब्रांडिंग्स और लेबल्स को भी काफी सावधानी के साथ उतार दिया गया था। इस सूटकेस के अंदर जो कपड़े मौजूद थे उनमें से सारे लेबल्स को हटा दिया गया था, लेकिन इन कपड़ों में कुछ कपड़े ऐसे मिले जिन पर नेम लिखा था। अब के नेम के ही सहारे ऑस्ट्रेलियन पुलिस के लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो गया था। तो पुलिस ने एक बार फिर से स्मॉर्टन मैन के कपड़ों की फिर से जांच की। इस बार पुलिस को स्मॉर्टन मैन के पैंट की वेस्ट बेल्ट पे मौजूद सीक्रेट पॉकेट में एक बड़ी ही अजीब चीज मिली जिसने इस केस को और भी मुश्किल बना दिया। वो चीज वही एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था तमाम शुद्ध। ये एक फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है इट्स एंडेड या फिर इट्स फिनिश्ड। इस कागज के टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको किसी किताब से फाड़ा गया हो। तो अब पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए उस किताब को ढूंढना था जहां से इसको फाड़ा गया हो। काफी रिसर्च के बाद पुलिस को पता चला कि ये लफ्ज तमाम शुद्ध 12वीं सदी के मशहूर कवि उमर खयाम की किताब से लिया गया था। पुलिस ने सारा केस मीडिया पे पब्लिश करके लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि उमर खयाम की इस किताब को ढूंढने में मदद करें ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, ऐसा करने से पुलिस को एक अननोन सोर्स से एक लापता कार मिलती है। उसकी कार के ट्रंक में से इनको
वो किताब मिल गई जिसमें से वो टुकड़ा फाड़ा गया था। लेकिन ये कार किसके नेम पे थी या इसका मालिक कौन था ये पता न लग सका। इस किताब की रिसर्च में पता चला कि इस किताब के एंड में कुछ फोन नंबर्स और मैसेजेस लिखे गए हैं, लेकिन ये मैसेजेस एक कोड लैंग्वेज में लिखे गए थे जिसे पुलिस ने उसी वक्त डिकोड करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये केस सेकंड वर्ल्ड के पास हुआ था, इस वजह से इस केस को काफी इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था कि ये स्मॉटन मैन एक जासूस है जिसके पास कोडेड मैसेजेस हैं और ये कोडेड मैसेजेस में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इन कोड को आज 71 साल बाद भी कोई डिकोड नहीं कर सका। दुनिया की सभी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी अपनी कोशिश की, बट इन कोड्स को कोई भी डिकोड नहीं कर सका। और उनके कोड में क्या मैसेजेस हैं वो आज तक राज है। लेकिन दोस्तों, उन फोन नंबर्स में से एक नंबर जेसिका नामी खातून का था। जब जेसिका से उस किताब की और उस आदमी के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उस किताब को कुछ महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड बॉक्स वॉल को गिफ्ट कर दी थी। अब पुलिस ने फौरन बॉक्स वॉल की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को लगने लगा था कि बॉक्स वॉल ही किलर है। फिर कुछ देर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को बॉक्स वॉल मिल ही गया। बॉक्स वॉल ने बताया कि मैं उस किताब के कागज के टुकड़े और उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। इस केस को लेकर पुलिस को वक्त के साथ साथ कुछ लीड्स मिलती रही, बट कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से कोई भी नतीजा ना निकल सका। इस पुरअसरार केस को कई बार खोला गया और नाकामी के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन आज तक ये पता न लग सका कि वो आदमी था कौन। एट द एंड बस पुलिस ने ये थ्योरी दी कि एक जासूस था जिसने मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी कर रखी थी ताकि उसकी शनाख्त न की जा सके। लेकिन अगर वो जासूस था तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? अभी ऐसे कुछ सवाल बाकी थे। तो फिर दोस्तों 2018 में पुलिस ने केस को द अनपैरेलल मिस्ट्री का नेम देके बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली थ्योरी के मुताबिक स्मॉटन मैन की कब्र को फिर से खोदा जाएगा और ऐसे बचे रिमेन से डीएनए करके इसकी शनाख्त करने की कोशिश की जाएगी। अब देखना ये है कि क्या अब की बार स्मॉटन मैन की शनाख्त हो सकेगी या नहीं। दोस्तों, आप इस केस के बारे में अपनी कीमती राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।